नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नए स्टॉक के साथ आपके बीच में हैं। आप जैसा स्क्रीन पे देख रहे होंगे बैंकिंग सेक्टर का लीडर स्टॉक है, जिसे हम एचडीएफसी बैंक कह रहे हैं बैंक है। और ये क्यों लीडर है, कैसा है, क्यों है, ये सारी बातें आज हम करेंगे। इसकी फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे, इसकी टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। ठीक है, उसके पहले थोड़ा-सा इंट्रो इसका मैं आपको दे देता हूँ। एक्चुअली ये जो एचडीएफसी बैंक है ये एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर का लीडर है बैंकिंग में। अब तो एक तरह से ये गवर्नमेंट सेक्टर को भी डोमिनेट करता है। दी ओवरऑल ट्रांजेक्शन की बात की जाए तो ब्रांचेस वाइज देखेंगे लाइक एसबीआई इससे आगे है, बट आई डोंट थिंक सो कि वो बहुत लंबे टाइम तक चलेगा। ये उसको बहुत ही जल्दी टेक ओवर भी करने के प्रयास में है। और उसका कारण बहुत सीधा सा है। काफी लंबे टाइम में आप देखेंगे बैंकिंग के बहुत सारे स्टॉक्स हैं और वो ऊपर नीचे होते रहते हैं, कभी करेक्शन में जाते हैं, कहीं कुछ जाते हैं। उनका उनका एक प्रॉफिट मार्जिन भी हिट होता रहता है, बट ये एक ऐसा स्टॉक है जिसने अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी ग्रोथ को कंसिस्टेंट रखा हुआ है। उसका और उसका कारण बहुत सिंपल सा है कि जो इनके प्लान्स हैं, जो इनकी क्रेडिबिलिटी है मार्केट में, और जिस तरह की ये सोच के साथ इनके प्रमोटर्स और इनके लाइक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह जो आते हैं, वो बहुत यूनिक है। और वो पब्लिक भी उसको लाइक अप्रिशिएट कर रही है, और लोग इनकी इनकी जो सर्विसेज है उसको बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करना पसंद कर रहे हैं। ठीक है, लाइक अब हम इसकी चलिए फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली इसकी बैलेंस शीट दिखती कैसे है और वो कितना कैसे लाइक प्रॉफिट कैसे से जनरेट कर रही है। तो सबसे पहले हम tickertape.in पे आते हैं, और tickertape.in पे भी हम देखेंगे तो ये अभी 23 की पीई के आसपास चल रहा है, और पूरी सेक्टर की पीई 22 है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरा सेक्टर जो है ना, पूरे सेक्टर का लीडर है अपने आप में ये स्टॉक। ठीक है, और वो आपको इसकी ग्रोथ से भी दिख रहा होगा। यदि आप इसके फाइनेंशियल से पे जाएं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज फाइनेंशियल ही होती है। यदि फाइनेंशियल पे जाएं तो 14 के आसपास 2014 में ये जो एच डी एफ सी बैंक था, केवल 50,000 करोड़ का टोटल रेवेन्यू जनरेट कर रहा था। 50,000 करोड़। ठीक है, और उसका प्रॉफिट यदि नेट इनकम देखेंगे तो वो तकरीबन 8,000 करोड़ का था। ठीक है ना। अब यदि आप अराउंड बोल सकते हैं 15 to 16% के आसपास उसकी नेट इनकम बन रही थी। अब यदि हम 2022 की बात करें, और जो कि इवन आफ्टर द कोविड पीरियड ऑल्सो, वो तकरीबन 4 गुना हो गया है। 50 से करीबन 2 लाख करोड़ के आसपास वो पहुंच रहा है। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि 4 गुना, तो उसका सिंपल सी बात है, रेवेन्यू लगभग होने जा रहा है। वो क्लोज 2 लाख के आसपास ही होगा। नेट इनकम तकरीबन 8,000 जो थी, वो तकरीबन 5 गुने से भी ज्यादा उसकी बन रही है। इवन जब लास्ट ये ईयर क्लोज होगा तो 6 गुने के आसपास में क्लोज होगा। 6 टाइम्स उसकी प्रॉफिट बढ़ चुकी है। इससे दो चीजें बहुत क्लियर हो रही हैं कि रेवेन्यू के साथ में रेवेन्यू मैनेजमेंट का जो लाइक अप्रोच है वो रेवेन्यू जनरेशन पे है। और केवल रेवेन्यू जनरेशन पे भी नहीं है, वो रेवेन्यू को इस तरह से जनरेट कर रहे हैं कि उनका जो पूरा प्रोसेस है वो इतने ऑप्टिमाइज उन्होंने कर दिया है कि इवन नेट इनकम उससे ज्यादा स्पीड से ग्रो कर रही है। ठीक है, लाइक इस तरह की चीजें जो होती है ना, बहुत ही लाइक बहुत बहुत अच्छे, जब आपके प्रमोटर्स होते हैं जो बोर्ड्स में होते हैं और बहुत दूरदर्शिता उनके उनमें होती है, वही लोग ये अचीव कर पाते हैं। इट्स नॉट अ इजी थिंग टू अचीव कि आप रेवेन्यू के साथ में अपने इनकम को भी इंक्रीज कर पाए। रेवेन्यू बहुत आसान होता है इंक्रीज करना। आप कहीं से भी लोन लेके इंजेक्ट कर देंगे एंड दैट रेवेन्यू विल शूट अप। बट यदि रेवेन्यू के साथ में जबकि आपकी नेट इनकम भी आपकी यदि इंक्रीज हो रही है, वो भी और स्पीड से इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स कि आपका जो प्रोसेस है, जो आपका आपने जो सिस्टम बनाया हुआ है अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो पूरी तरह से ऑयल्ड है और बहुत ही अच्छा काम परफॉर्म कर रहा है। ठीक है ना। तो ये है इसका, देखिए इसलिए इसका प्रॉफिट ही बता रहा है कि जितना उसका टोटल रेवेन्यू था 2014 में, उसके आसपास ही आज ये प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। दैट इटसेल्फ वन स्टेटमेंट डिफाइंस एवरीथिंग। ठीक है, इसके यदि होल्डिंग्स पे हम आए, ठीक है, अब होल्डिंग्स यदि आप देखोगे तो होल्डिंग्स पहले 40% के, अब बैंकिंग सेक्टर का थोड़ा सा निगेटिव चल रहा है तो दैट्स व्हाई रिड्यूस्ड, बट अभी भी 30% की होल्डिंग, 30% से ज्यादा की होल्डिंग एफ आई में लेके बैठे हैं। ये बहुत बड़ी होल्डिंग है। इतनी बड़ी होल्डिंग जल्दी किसी स्टॉक में कोई लेके बैठता नहीं है। ठीक है, आप प्रोमोटर्स भी ठीक ठाक मात्रा में 25-26% है। म्यूचुअल फंड ने हैवीली इन्वेस्ट कर रखा है इस स्टॉक में। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो बड़े स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं उनका एक फेवरेट स्टॉक है, और वो इसमें एक बहुत बड़ी ग्रोथ दिखते हैं। हम अब थोड़ा सा इसका टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। इसके लिए हम काइट पे चलते हैं। हम काइट पे आ गए हैं ऑलरेडी। हमने यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का अपना ये लगा रखा है। ठीक है, एक लाइन भी मैंने ड्रॉ कर रखी है, ये जो एक रेजिस्टेंस लाइन बेसिकली हम बोल सकते हैं।
अब यदि इस रेजिस्टेंस लाइन को यदि आप ध्यान से देखें तो एक प्राइस रेंज है, ये प्राइस रेंज पे इसने पहले भी एक ब्रेकआउट दिया था, यहाँ के आसपास यदि मैं आपको कर्सर मेरा आप देख रहे हो दिया था नीचे ये लाइन के आसपास ये रेजिस्टेंस लिया, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर नीचे तोड़ा, फिर इस लाइन सपोर्ट लिया, फिर नीचे आया, फिर रेजिस्टेंस लिया। दिस इज हाउ ये पूरा स्टॉक ट्रेवल कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे आके उसने फिर से बहुत तेज ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, और ये ब्रेकआउट बहुत रियल लग रहा है। उसका कारण दो तीन, अब आप ये बोल सकते हैं ब्रेकआउट तो यहाँ भी दिया था, यहाँ भी दिया था, यहाँ भी देने का प्रयास कर रहा था, तो यहाँ क्या डिफरेंस है? अब यहाँ क्या डिफरेंस है, हम इसी को जानेंगे और तब हम फाइनलाइज करेंगे कि भाई यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया है। अब एक चीज तो फंडामेंटली ये स्टॉक अच्छा कर रहा है, ये पहले से क्लियर हो गया, हमने देख लिया है। ठीक है, अब अभी हमें इसमें इन्वेस्ट करना नहीं करना है, ये वो हम टेक्निकल से डिसाइड करेंगे, और टेक्निकल में डिसाइड करने के लिए एक ही जगह पे, एक ही पॉइंट पे सारा कुछ यदि हमको दिखा दे कि भाई ये पॉइंट एक, हम टेक्निकल एनालिसिस कई सारे तरीकों से करेंगे। ठीक है, और कई सारी ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ करेंगे। यदि सारी ट्रेंड लाइन हमको एक ही दिशा में इंडिकेट कर रही है कि नहीं ब्रेकआउट हैज हैपेंड, तब हम ट्रेड लेंगे। ठीक है ना? तो अब देखिए, सबसे पहला जो टेक्निकल एनालिसिस का हमारा है कि कोई भी स्टॉक, बड़ा स्टॉक, एक परफॉर्मर स्टॉक यदि आपका करेक्शन में जाता है तो सबसे पहले उसमें हैवी वॉल्यूम जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं यूजुअल वॉल्यूम और हैवी वॉल्यूम। इस तरह का वॉल्यूम स्मार्ट इन्वेस्टर्स के थ्रू आता है, रिटेल के इन्वेस्टर्स के थ्रू कभी नहीं आता है। इसका मतलब ये करेक्शन कर रहा था, वो करेक्शन में इन बड़े लोगों ने अपनी बड़ी-बड़ी पोजीशंस बना ली हैं। ठीक है? ये हमको क्या दिखाता है? ये हमको ये बताता है कि इस स्टॉक का फ्यूचर बहुत अच्छा है, फ्यूचर में बहुत तगड़ी ग्रोथ करने वाला है, अच्छा पैसा बना के देने वाला है। पहली चीज़, ये ब्रेकआउट नहीं बता रहा आपको, ठीक है ना? हाँ, अब फ्यूचर आपको बताया इसने। ठीक है, कि बड़े लोग बैठे हैं तो छोटी प्रॉफिट के लिए वो नहीं बैठते हैं। अब हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि आपको थोड़ा-सा क्लैरिटी देगी। ये ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की, 2 टॉप हमने खींच दिए, उनको हमने रोक दिया, और हम इसको थोड़ा-सा कलर अलग कर देते हैं तो दिखने में थोड़ा-सा ईज़ी होगा। अब देखिए, मैं और बड़ा कर देता हूँ, ये देखिए, ये इस टॉप को मैंने मिलाने का ट्राई किया और ट्रेंड लाइन खींची, उसने आके यहाँ पे क्रॉस किया, यहाँ बता रही है कि इसके आसपास, इस एरिया के आसपास उसने ब्रेकआउट इस ट्रेंड लाइन से भी दे दिया। एक और ट्रेंड लाइन खींचेंगे, यहाँ से इस डाउन से पकड़ा, इस डाउन को हमने मिलाया, ठीक है, मिलाया, इसको सीधे खींच दिया। इससे आप एक चीज़ और, ये भी उसी एरिया को दिखा रहा है कि ये जो एक डाउन ट्रेंड की है, मतलब डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की जो ट्रेंड लाइन मैंने खींची, कि इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है, हर बार इसी सपोर्ट लेता है, ऊपर निकल जाता है। ठीक है, यहाँ भी उसने जब इस पे सपोर्ट लिया इस लाइन पे, तब फाइनल ब्रेकआउट दे दिया। यहाँ पे ब्रेकआउट के टाइम पे इस पे सपोर्ट नहीं लिया था, यहाँ जब ब्रेकआउट कर था तब भी इस पे सपोर्ट नहीं लिया था। यानी इस लाइन को टेस्ट करने के बाद अब वो उसने ब्रेकआउट दिया, यानी अब जो नैरो डाउन होने के बाद उसने ब्रेकआउट दिया, दिस इज अ रियल ब्रेकआउट। ये 3-4 चीज़ों से अब चीज़ क्लियर हो गई कि ये एक सही ब्रेकआउट है। अब ब्रेकआउट तो हो गया, ये तो कंफर्म हो गया हमारा, ठीक है ना? ब्रेकआउट होना हमारे लिए क्लियर हो गया कि ब्रेकआउट हुआ है। अब ब्रेकआउट हुआ है तो इसकी जर्नी कहाँ तक है, ठीक है? ये कितना कमा के देने वाला है? देखिए, 2-3 चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूँ। ये लीडर स्टॉक है, ये तो पता ही है हम लोगों को, अपने सेक्टर का बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, ठीक है? अब ये स्टॉक आपका, ये मान लीजिए, ये किसने अपना 1550 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, 1528 के आसपास ट्रेड कर रहा है तकरीबन। और अब ये लाइक 1528 के आसपास ट्रेड कर रहा है, नहीं 1613 के आसपास कर रहा है, सॉरी, वो तो मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी है 1528 की, 1600 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। और आप ये मान के चल लीजिए कि ये स्टॉक अब अपना ब्रेकआउट ले चुका है, जो कि हमने देख लिया है। और ये अपना इसने करेक्शन कितने टाइम का किया हुआ है, आप देखिए, मैं मान लेता हूँ फरवरी 21 पूरा 21 और अब 22 पूरा, करेक्ट? तो इसने ठीक-ठाक करेक्शन भी अपना कर लिया है। ऐसा नहीं कि इसने कुछ आया और थोड़ा दिन, नहीं, अच्छा खासा करेक्शन किया है। मतलब जो भी इसमें कचरा था, जो भी ग्रीडी पीपल आ गए थे, जो भी बेकार लोग की जो कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए आ जाते हैं बिना किसी लॉजिक के लिए, उन सबको इसने इस करेक्शन में धो-धो के पीटा है और निकाल के बाहर कर दिया है। अब इसमें जो लोग आए हैं, वो ये लोग आए हैं, बड़े लोग आए हैं। बड़े लोग इन द सेंस अंडरस्टैंड, इस बिज़नेस को समझने वाले लोग आए हैं। बड़े लोग, अब जब जो इस बिज़नेस को समझेगा उसके पास पैसा तो होता ही है, वो तो डिफ़ॉल्ट केस होता है, ठीक है ना? तो वो लोग अब आए हैं। इसका मतलब यही है कि भाई ये स्टॉक अब अपना टाइम जो इसका ये था ना फँसने वाला, इसको पूरा कर चुका है। यदि आप ध्यान से देखें तो एक रेंज बाउंड भी है, ये देखिए, ठीक है? अब रेंज भी आपको दिख जाएगी, तो सारी चीज़ें
मतलब जब कोई भी स्टॉक कहीं फँसता है तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ दिखना शुरू हो जाती हैं, वो तो आपको एक जेनेरिक एनालिसिस करनी पड़ती है। अब यदि इसकी हम टारगेट और ड्यूरेशन की बात करें, तो वो बहुत बिल्कुल साफ है कि टारगेट यहाँ से 2500 के आसपास का बिल्कुल सॉलिड दिख रहा है विदिन लाइक 1 ईयर टू 1.2 टू 3 ईयर प्लस माइनस 1-2 महीने और बोल सकते हैं। 2500 का टारगेट जो सामने दिख रहा है और दूसरा इसका जो टारगेट है वो 3500 या 3600 के आसपास रहेगा। तो दोनों टारगेट ये यही है कि पहला 2500 और दूसरा 3500, ठीक है? और ये दोनों बहुत अचीवेबल है, बहुत ईजिली है। ड्यूरेशन वही है जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ। फर्स्ट टारगेट का मेरा जो 1 टू 1.5 होता है और दूसरे का 2 टू 2.5 ये इनका भी है और इनके पहले भी मुझे उम्मीद है कि इनके बीच में ही इनके पहले भी पूरा कर देगा वो, ठीक है? और जब ये करेगा तो उसके आगे की बात करेंगे क्योंकि ये स्टॉक तो आप जानते ही हैं कि सुपरस्टार टाइप का स्टॉक है, तो विल अगेन डू द एनालिसिस और इसको देखेंगे जब ये एक जर्नी शुरू करेगा, अब शुरू करने जा रहा है, तो उसके बीच-बीच में भी मैं अपने कुछ-कुछ वीडियो बनाता रहूँगा, आप लोगों को बताता रहूँगा कि ये स्टॉक में आप क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। लेकिन अभी एक अच्छी पोज़ीशन पे है, आप लोग अभी इसमें पोज़ीशन बनाना शुरू कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। इस तरह की इंटरेस्टिंग फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए या स्टॉक के अपडेट्स के लिए, म्यूचुअल फंड के अपडेट्स के लिए आप मेरे ट्विटर हैंडल फिनवेस्टिंग एके को भी फॉलो कर सकते हैं। मैं इस पे भी कुछ-कुछ डालता रहता हूँ, ठीक है? और इसी तरह से मेरा फेसबुक पेज भी है फिनवेस्टिंग एके के नाम से, फ़ोटो आप लोग देख रहे हैं। ये सेम मेरे चैनल पे भी है, ट्विटर हैंडल पे भी है और फेसबुक पे भी। इसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, इसको भी ट्रैक कर सकते हैं। ये आप लोगों की काफ़ी मदद करेगी चीज़ों को अपडेट जल्दी-जल्दी आप तक। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक